क्लास डिस्टर्ब हुई थी। 5 महाव्रत। 5 पापों का जीवन पर्यंत के लिए नव कोटि से त्याग करने से 5 महाव्रत होते हैं। इतना तो सबको बोध होना चाहिए। हम देवशास्त्र गुरु के अनुयायी हैं। देवों के 40 मूल गुण, अरिहंत परमेष्टि के 40 मूल गुण, सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण, आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण, साधु परमेष्टि के 28 मूल गुण। तो मूल मूल गुणों का बोध तो जरूर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन को दांत नहीं धुलाना चाहिए दंत धोवन करने। सबसे पहले 5 महाव्रत सब याद करो। 5 महाव्रत में अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह त्याग महाव्रत, उसी का नाम अपरिग्रह महाव्रत भी बोलते हैं। साधु परमेष्टि के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत होते हैं। फिर पंच समिति होती हैं। 5 समिति के नाम कौन गिनाएगा? पंच समिति, निधि जी बोलो। 5 समिति। वंदना भैया जी। भैया जी, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। एक बार पूछा समिति कितनी होती, क्या लगे समिति तो बहुत प्रकार की होती है। पंच कल्याणक समिति, चातुर्मास व्यवस्था समिति, मंदिर कमेटी समिति, लड़ने झगड़ने की समिति। समिति का मतलब है सम्यक प्रकार से यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम है समिति। जहाँ पर सावधानी बरती जाए उसका नाम है समिति। तो सावधानी चलने में समिति जो होती है उसको ईर्ष्या समिति। बोलने में जो सावधानी बरती जाती है उसको बोलते भाषा समिति। आहार ग्रहण करने में जो समिति बरती जाती है उसका नाम है ऐषणा समिति। वस्तु उठाने रखने में जो सावधानी बरती जाती है वो है आदान निक्षेपण समिति। शरीर के मलमूत्र का त्याग करते समय जीव जंतु को बाधा ना पहुंचे उस समय जो समिति का पालन किया जाता है वो समिति कहलाती है। विसर्ग समिति भी बोलते हैं, प्रतिष्ठापन समिति भी बोलते हैं। तो ये 5 समिति हुई। 5 इंद्रिय विजय, पंचेंद्रिय विजय। चलो चित्रा जी आप बताओगे पंचेंद्रिय विजय। भैया जी, कुछ नहीं बता पा रहे हैं हम अभी। इतनी चक्कर ज्यादा आ रहा है दादा, सीरियस? चक्कर अरे, आ रहा है। इतनी ज्यादा सीरियस हो गई हूँ? चलो तो सुनो, नमोकार मंत्र बोलें। चक्कर दूर हो जाएंगे नमोकार मंत्र सुनने से। चलो दीप्ति जी कोठी आप बताओ पंच इंद्रिय विजय। वंदना भैया जी। हम्म। इस कर्मेंद्रिय विजय, हम्म। ज्ञानेंद्रिय विजय, हम्म। घ्राणेंद्रिय विजय, हम्म। चक्षुरेंद्रिय विजय और हम्म। कर्म अरे विजय। नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे हैं भैया जी। कर्ण इंद्रिय विजय। कई लोगों को नमोकार मंत्र भी भूल जाए जब चक्कर आते हैं तो। चलो 6 आवश्यक। पढ़ रहे हैं भैया जी हम 15 तो। तो पढ़ रही हो नमोकार मंत्र? चलो ठीक है, पढ़ती रहो नमोकार मंत्र। 6 आवश्यक कर्तव्य। प्रियांशु जी बोलो।
नहीं मालूम? नहीं भैया जी, बता नहीं पा रहे। नहीं मालूम? नहीं भैया जी। वंदना भैया। हम्म। देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, दान, तप। जे जे कौन के हैं? मुनि महाराज के हैं कि श्रावक के? श्रावक के दर्शन। महाराष्ट्र के लोग तो कहीं के कहीं घुसा देते हैं। याद नहीं रहता भैया जी, बाकी कुछ नहीं मालूम है, मगर बीच में ऐसा हो जाता है, याद नहीं रहता ज्यादा। चलो निधि आप बोलो। साधु परमेष्टि के 6 आवश्यक कर्तव्य। साधु परमेश्वर। समता समारें, थुति उचारें, वंदना जिन देव की। नित्य ये 6 ढाला की 6वीं ढाल का है एक पंथ। समता समारें, थुति उच्चारें, वंदना जिन देव की। नित्य करें श्रुति रति करें, प्रतिक्रमण तजें तने अहिमेव को। बस 2 पंक्ति में आ गए 6 आवश्यक कर्तव्य। समता समारे मतलब सामायिक करना। समता को धारण करने का नाम ही सामायिक है। समता समारे, स्तुति उचारे मतलब स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। 3 हो गए। नित्य करें श्रुति रति यानी स्वाध्याय। श्रुत रति का अर्थ लेना स्वाध्याय। प्रतिक्रमण तजे तने अयमेव को मतलब कायोत्सर्ग करते हैं, शरीर से ममत्व का त्याग करते हैं। तो समता मतलब सामायिक करना, स्तुति करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, कायोत्सर्ग करना। इस प्रकार के 6 आवश्यक कर्तव्य साधुओं के होते हैं। श्रावकों के देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम 60 कर्माणि दिने दिने। श्रावक के 60 कर्म कहलाते हैं। तो पुलाक निर्गंथ साधुओं के बारे में बतलाया जा रहा है, जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित होता है। उत्तर गुणों का तो पालन करते नहीं है, भावना भी नहीं है उनके अंदर कि हमें उत्तर गुणों का पालन करना है। 22 परिचय और 12 तप, ऐसे 34 उत्तर गुण माने गए हैं साधुओं के। 22 परिचय जय और 12 प्रकार के तप, इनको उत्तर गुणों में लिया है। तो कहते हैं जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहे थे, जो कहीं पर और कदाचित मूल गुणों में भी दोष लगा लेते हैं। कदाचित, कभी कदाचित, अर्थात मूल गुणों में भी कभी अतिचार लग जाते हैं, वे पुलाक मुनि कहलाते हैं। आया समझ में? पुलाक का अर्थ क्या हुआ? वो साधु जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, मूल गुणों में भी कभी कदाचित दोष लग जाता है, अर्थात जो निर्दोष अपने व्रतों का पालन नहीं कर पाते हैं पूर्ण निर्दोष रीति से, वो पुलाक कहलाते हैं। बकुश वो कहलाते हैं, दूसरे नंबर के बकुश, जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, व्रतों में कहीं दोष नहीं लगाते हैं, मूलगुण आदि का पालन बहुत अच्छे से करते हैं, किंतु शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं। अपने शरीर के प्रति राग हो जाता है, उपकरण से पिछी कमंडल आदि के प्रति भी राग हो जाता है। यश और रिद्धि की कामना करते हैं, यशोलिप्सा जिनके अंदर हो जाती। परिवार से घिरे रहते हैं मतलब है कि यहाँ पर भक्तों से घिरे रहते हैं। स्त्री पुत्र आदि को तो पहले छोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो परिवार भक्तों का परिवार बन गया है, उनसे ज्यादा अनुराग उनको हो गया है।
और अनेक प्रकार के मोह से जो युक्त होते हैं वे मुनि बकुश कहलाते हैं। पुलाक के बाद बकुश का नंबर आया। पुलाक और बकुश में अंतर क्या हुआ? पुलाक मुनि तो मूल गुणों का पालन करते हैं, लेकिन कभी कदाचित अतिचार लग जाते हैं, उत्तर गुणों को पालते नहीं हैं, उत्तर गुणों की भावना भी नहीं रहती है। किंतु जो बकुश हैं वो व्रतों को पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, लेकिन अपने शरीर के प्रति उनको अनुराग रहता है और अपने उपकरणों को सजाने में लगे रहते हैं। पिच्ची को अच्छी संभाल करके रखेंगे, पिच्ची को अच्छी बना करके रखेंगे, पिच्ची की डंडी अच्छी चाहिए, कमंडलू भी टिपटाप होना चाहिए, आदि आदि प्रकार से। और अपने परिवार से घिरे रहते हैं कि मतलब अपने भक्तों के समूह से ज़्यादा घिरे रहते, उसमें ज़्यादा समय देते रहते हैं और अनेक प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, ऐसे मुनि बकुश कहलाते हैं। और तीसरे नंबर पर है कुशील। कुशील का वो एक शब्द अलग होता है जो 4-5 पापों में आता है। कुशील पाप वो यहाँ नहीं लेना, यहाँ पर कुशील का अर्थ दूसरा ले रहे हैं। कुशील दो प्रकार के होते हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और दूसरा कषाय कुशील। प्रतिसेवना कुशील वो कहलाते हैं जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल गुण और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं। मूल गुण उत्तर गुण में परिपूर्ण हैं, लेकिन परिग्रह से घिरे रहते हैं, मतलब चेतन परिग्रह। क्योंकि अचेतन परिग्रह तो 10 प्रकार का परिग्रह है, उस परिग्रह का तो त्याग हो ही गया है परिग्रह पाप में। लेकिन यहाँ पर चेतन परिग्रह से वही अपने शिष्य शिष्यों का समुदाय भी चेतन परिग्रह में लिया जाता है, भक्त जन का समुदाय भी चेतन परिग्रह में लिया जाता है। तो जो परिग्रह से घिरे होते हैं, परिग्रह से घिरे होने से नहीं लेना कि रुपया पैसे से घिरे हैं, मकान दुकान से घिरे हैं, नहीं। यहाँ पर ही लेना कि जो चेतन परिग्रह से घिरे हैं, कभी कभी उत्तर गुणों की भी आराधना कर लेते हैं, मतलब उनके उत्तर गुणों में कभी कभी अतिचार लग जाते हैं। 22 परिचय और 12 तपों में कभी दोष लगा लेते हैं, मूल गुणों में बिल्कुल दोष नहीं लगाते हैं। वे प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। अब कषाय कुशील वो कहलाते हैं जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो जीत लिया है, केवल संजलन कषाय के अधीन है। क्योंकि मुनियों की कषाय की 3 चौकड़ियों की ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। चौथी कषाय कहलाती है संजलन कषाय। तो कहते कभी कदाचित संजलन कषाय के अधीन हो जाते हैं, वो कषाय कुशील कहलाते हैं। एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील के भेद से कुशील मुनियों को 2 प्रकार का बतलाया। प्रतिसेवना कुशील में ये बतला दिया कि उत्तर गुणों की आराधना करते हैं, मूल गुणों का अच्छे से पालन करते हैं, चेतन परिग्रह के बीच में बने रहते हैं, वो प्रतिसेवना कुशील है। कषाय कुशील वो हैं जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को तो जीत लिया है, मात्र संजलन कषाय का उदय है और उस कषाय के जो अधीन हो गए हैं वो कषाय